सबको मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बाइबल स्टडी में 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, साउंड डॉक्ट्रिन के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग खरे उपदेश कहते हैं। खरे उपदेश कहते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन। इसको समझना जरूरी है। तो ये टाइटस 2:1 में लिखा गया, तीतुस 2:1 में लिखा गया, साउंड डॉक्ट्रिन, खरी उपदेश, प्योर टीचिंग, अर्थात जो प्योर है उसको समझना जरूरी है। तो ये जो खरे उपदेश या खरी शिक्षाएं जो है, खरी शिक्षा जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों को खरे उपदेश को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाइबल में ढेर सारा लिखा गया है। तो वचन कहता है 2 तिमोथी 2:15 का आंसर, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सही से सही वचन को आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो जब आप भाग करेंगे तो पहला चीज है कि हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग जेंटाइल हैं। हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग जेंटाइल है। खरी शिक्षा को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग को प्योर टीचिंग मालूम नहीं। प्योर टीचिंग, सही शिक्षा, जहां तहां से वचन को लेते हैं और बोलते नहीं, वैसे नहीं होता है। तो पहला चीज है साउंड डॉक्ट्रिन में, खरे उपदेश में ये चीज आता है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग जेंटाइल से। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं कि यहूदी लोगों को व्यवस्था मिला और हमें अनुग्रह मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहूदी लोगों को प्रोफेसी और हम लोगों को मिला मिस्ट्री अर्थात रहस्य, जो बातें पहले से किसी ने नहीं बोला था। रोमी 16:25 अनुग्रह मिला, एक्ट्स 20:24। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जब तक इसको आप सही से आकलन नहीं कर रहे हैं तो आप खरी उपदेश को समझने नहीं पाएंगे। खरी उपदेश मतलब कि प्योर टीचिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के लिए यहूदी व्यवस्था, उन्हें भविष्यवाणी दिया गया। तो जेनेसिस से जॉन, हिब्रू इब्रानी से रेवलेशन, ये उनका है। फिर हम लोगों का रोमन टू फिलेमोन है। तो हम लोग देखते हैं जेनेसिस से जॉन, इब्रानी से लेकर रेवलेशन, ये यहूदी लोगों के लिए है, वो जेंटाइल्स के लिए नहीं है। हमें ग्रेस मिला, रहस्य मिला। रोमी से फिलेमोन, ये मिस्ट्री बुक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रोफेट्स एंड अपोस्टल्स। और यहां पर एक ही व्यक्ति है, अपोस्टल पॉल। इसी हिसाब से
हम लोगों को समझना चाहिए कि जो खरी शिक्षा को जहां सहां से प्रचार नहीं हो सकता है, वो जो साउंड डॉक्ट्रिन है, जो खरी उपदेश है, तो पहला चीज है कि हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम मानी जाती है। दूसरा, हमें व्यवस्था नहीं अनुग्रह मिला है। तीसरा, हम लोग भविष्यवाणी का सेविकाई में नहीं है, हम लोग रहस्य के सेविकाई में है। तो फिर चौथा, हम लोग जेनेसिस से जॉन और इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य वो हमारे लिए नहीं है, रोमी से फिलमोन हमारे लिए। तो प्रोफेट्स और अपोस्टल्स सब एक तरफ, अपोस्टल पॉल एक तरफ, जिसको स्वर्गीय सेवा मिला। तो ये है अर्थली, ये है हेवेनली, ये है स्वर्गीय। तो उसी हिसाब से जो साउंड डॉक्ट्रिन है, खरे उपदेश अन्य जाति के लिए जो है, वो है अनुग्रह का विषय को समझना, अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, रहस्य दिया गया, रोमी से फिलमोन दिया गया, अपोस्टल पॉल दिया गया, स्वर्गीय बातें दिया गया है खरे उपदेश में। इसी हिसाब से स्वर्गीय प्लानिंग को दिया गया है कि हमें अंदर से कैसे है और बाहर हमें किस प्रकार से जीना है, हम लोग को किसी प्रकार से। रोमी से फिलमोन डिटेली लिखा गया है, आप अंदर से क्या हो गए हो, नया सृष्टि हो गए हो, और बाहर से आपका जीवन शैली कैसा होना चाहिए। तो इसी हिसाब से मेरे प्रियो, तो साउंड डॉक्ट्रिन, खरे उपदेश का मतलब, खरी शिक्षा का मतलब ये है कि आप सत्य को सत्य से भाग करो। ये जो सच्चाई है, ये यहूदी लोगों के लिए ये गलत नहीं है, ये यहूदी लोगों के लिए सच्चाई है। तो ये उनके लिए खरी शिक्षा है, ये हमारे लिए खरी शिक्षा है। तो खरी शिक्षा का मतलब कि ये दोनों मिलावटी नहीं हो सकता। अगर मिला रहे तो वो प्योर नहीं है, वो खरा नहीं है, अर्थात ओरिजिनल, अर्थात रियल नहीं है। तो ये उनके लिए रियल है और ये हमारे लिए रियल है। वो ये उनके लिए सत्य है, ये हमारे लिए सत्य है। तो उसी के हिसाब से जो हम लोग अन्य जाति है, हमें अनुग्रह दिया गया, मिस्ट्री दिया गया, रोमी से फिलमोन तक दिया गया, और अपोस्टल पॉल हमें दिया गया, और स्वर्गीय सेवा दिया गया। ये है खरी शिक्षा को समझाया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा तिमोथी 1 अध्याय, उसका अगर 13 को देखेंगे, 13 और 14, यहां पर ये लिखा गया है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको तुझ पर विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बना के रखो। तो पौलुस कह रहे हैं जो खरी बात, जो प्योर बात। क्यों खरी बात बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें मिस्ट्री मिला, इनकी शिक्षा अलग है। पौलुस की शिक्षा मिस्ट्री का शिक्षा है, भेद की, प्रकाशन की शिक्षा है। रोमी से फिलमोन वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसीलिए पौलुस कहते हैं जो खरी शिक्षा मुझे मिला है। तो बाकी क्या खरी शिक्षा नहीं है? जेनेसिस से जॉन और इब्रू से लेकर रेवलेशन, वो खरी शिक्षा नहीं है। वो खरी शिक्षा भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। ये खरी शिक्षा मिस्ट्री के ऊपर आधारित है। ये खरी शिक्षा यहूदी लोगों के लिए है, ये खरी शिक्षा अन्य जाति के लिए है। इसको समझना चाहिए। तो हम लोग अन्य जाति होने के कारण हमें इसमें घुसना नहीं है, इधर जाने का नहीं है, ये सब को अपने ऊपर लाने का नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये प्योर दिया गया है। ये प्योर मिस्ट्री है। मिस्ट्री के साथ प्रोफेसी को मिलाए नहीं, अनुग्रह के साथ व्यवस्था को मिलाए नहीं, और मिस्ट्री का किताब को भविष्यवाणी के किताब के साथ मिक्स ना करें, और दूसरे भविष्यवक्ता अपोस्टल को अपोस्टल के पॉल के साथ मिक्स ना करें। वो धरती का सेवा को स्वर्ग के सेवा के साथ मिक्स ना करे। ये खराई को समझे। और लिखा गया है
कि जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, पौलुस से सुने हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाओ। इसको आदर्श बनाओ, इसको आदर्श बनाओ। तो इससे सीखो, इसको समझो, इसमें चलो, इसमें जीवन बिताओ। इसी को आदर्श बनाने के लिए बोला गया है। ये हमारे लिए नहीं, ये सत्य है पर ये हमारे लिए नहीं है। जो यहूदी लोगों को छोड़ दो, जो आप अन्य जाति हो, आप यहूदी नहीं हो, आप यहूदी नहीं हो। जबरदस्ती यहूदी बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहूदी लोगों का बुलाहट अलग है। अब खुद को जबरदस्ती मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, मैं भी यहूदी बन गया, ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। आप अन्य जाति हैं, आपके लिए अलग रखा गया है। उसके बाद और दूसरा तिमोथी 1:14, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तो ये अच्छी धरोहर है, ये मतलब कि अच्छी धरोहर मतलब कि कॉस्टली चीज है, ये कीमती चीज है, ये मूल्यवान है। इसकी रखवाली कर, इसको पकड़ के रख, उसकी उस चीज की उसको अब इसको समझो, इसको जानो। ये जो चीज है इसकी रखवाली करो। आपको अनुग्रह मिला है, आप अन्य जाति है, आपको अनुग्रह मिला है, आप जबरदस्ती लोगों को क्यों मान रहे हो? वो पुराना नियम हो, नया नियम हो, वो यहूदी लोगों के लिए है। ना पुराना नियम आपको दिया गया है, ना नया नियम आपको दिया गया, आपको अनुग्रह दिया गया है। अनुग्रह को समझो, मिस्ट्री को समझो। रोमी से फिलमोन में आपका डिटेली लिखा गया है, पूरा हर चीज को पूरा लिखा गया है, इसको समझिए। क्योंकि जब तक नहीं समझने के कारण हर चीज मिलावटी हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कोलोसी 1:25 लिखा गया है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। तो ये जो है ना रोमी से फिलमोन, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है मेरे प्रियो। इससे कुछ छेड़े नहीं, इसको समझिए। वो पूरा कंप्लीट लिख दिए हैं। तो दिन प्रतिदिन जब आपका समझ खुल जाएगा, फिर हम लोग उस समय रोमी से फिलमोन उसको डिटेली से समझेंगे। क्योंकि रोमी से फिलमोन पौलुस के, अपोस्टल पौलुस जी के, उनके वहां सेविकाई में दो संप्रदाय भी थे, यहूदी और अन्य जाति। पर उसको मैं बाद में डीपली आपको समझाऊंगा। पर अभी आप अन्य जाति है उतना समझो, पहले खुद को पहले समझ लो, फिर बाद में हम लोग यहूदी लोगों को समझेंगे। तो आपको अनुग्रह मिला है, रहस्य मिला है। रोमी से फिलमोन कंप्लीट है, एक्स्ट्रा ना कुछ जोड़े, मन मर्जी प्रकाशन ना बोले, मन मर्जी कुछ चीजों को छेड़े नहीं, मन मर्जी मिक्स ना कर दे। भविष्यवाणी नहीं, प्रभु मुझे भविष्यवाणी में बोल रहा है, प्रभु मुझे दर्शन दिया, प्रभु मुझसे बात किया। वचन है, वचन में सब कंप्लीट लिखा है। प्रभु किसी से बात नहीं कर रहा है इन दिनों में। ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है, प्रभु बात नहीं कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि किस से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट है। प्रभु सारा चीज पौलुस के जरिए से कंप्लीट कर दिया है, और आपको समझने का जरूरत है। ये अतीत, पास्ट और एज टू कम और भविष्य, ये अतीत में घटना है और भविष्य में घटेगा। पर ये जो है ना, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है, और वर्तमान कंप्लीट है।
मिस्ट्री वो कंप्लीट लिख दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रभु किसी से बात नहीं कर सकता है, नहीं कर रहा है। पर जो आज का सबसे बड़ा विषय है, प्रभु बात कर रहा है। तो वो ये कॉन्सेप्ट को, जो कि यहूदी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, कुछ भी हो जाए, प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे ये करना है, प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे वो करना है, प्रभु ने मुझसे बात किया, आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। तो ये जो है ना, ये यहूदी लोगों का अतीत में हुआ था और भविष्य में होगा, पर हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ना कि यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, जो कि स्वर्ग में विराजमान है। तो स्वर्ग से ये यीशु मसीह का स्वर्गीय हेवेनली मिनिस्ट्री है, स्वर्गीय सेवा है। तो स्वर्गीय यीशु को नहीं, हम लोग धरती का यीशु को मान के हम लोग यहूदी लोगों का परंपरा में घुस गए हैं। वहीं से निकलिए और अपने आप को देखिए। तो इसीलिए वचन क्या कहा कि और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, पवित्र आत्मा बसा हुआ है, बाहर से उतरेगा नहीं। अभी रविवार के दिन वो उतर के छुएगा नहीं हमें, वो अंदर में बसा हुआ है। क्यों? यही तो खरे उपदेश है। क्योंकि बाहर से वो आएगा, फिर सभा खत्म हो जाएगा, फिर चला जाएगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि शिक्षा सही से नहीं जानने के कारण लोगों को लगता है गाना गाने से वो उतरता है, गाना खत्म होने से वो चला जाता है। ऐसे कुछ नहीं है। जिस दिन आपने सही बातों को समझ लिया, प्रभु यीशु मसीह को, फर्स्ट कोरिन्थी 15 का 1 से 4 के अनुसार, वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वचन के अनुसार वो जी उठा। जब ये चीज को मान लेते हैं, ये घटना इमीडिएट आपके साथ होता है, ये सब हो जाता है, आप मिस्ट्री में आ जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है। इसके कारण वर्तमान में ये जो है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट इसे कहा जाता है, मसीह का देह कहा जाता है। तो उसी के हिसाब से ये इमीडिएट आपका अंदर में नया सृष्टि हो जाता है और आप, ये अनुग्रह के कारण मिलता है। आपका 0% वर्क है, प्रभु का 100% वर्क है। प्रभु ने क्रूस पर आपके लिए मूल्य दे दिया है। तो 100% गॉड्स वर्क, 0% मेंस वर्क, हमारा काम 0% है। तो अनुग्रह मिला और हम लोग नए सृष्टि हो जाते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि पवित्र आत्मा बसा है। कुलुसी 1 का 27, मसीह जो महिमा की आशा है। कुलुसी 1 का 27 में अगर हम लोग देखेंगे, मसीह जो महिमा की आशा है, अन्य जाति में भेद का मूल्य ये है, मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है, मसीहा हम में रहता है, पवित्र आत्मा हम में रहता है। तो इसी कारण उन्होंने सारा काम को कंप्लीट कर दिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें पाप क्षमा मिल चुका है। इसी कारण हमने विश्वास किया उसका क्रूस के काम को और हम लोग नई सृष्टि हो गए हैं। इसलिए मसीह जो महिमा की आशा है हम में रहता है और पवित्र आत्मा हम में रहता है। इसी कारण ये जो है लिखा गया है कि अच्छी धरोहर की रखवाली कर, इसको प्रोटेक्ट करो, ये सच्चाई को। अर्थात प्रोटेक्ट का मतलब ये है मानो, ये सच्चाई को समझो, ये सच्चाई को मिक्स ना कर दो, ये सच्चाई को जैसे तैसे ना बोल दो। हाँ, खरी शिक्षा ये उधर इधर उधर, वैसे खरी शिक्षा नहीं है, ये डिटेल है। रोमी से फिल्मोन डिटेल, आपके आत्मिकता के बारे में भी डिटेल किया गया है और आपका बाहरी बातों के लिए भी डिटेल लिखा गया है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको जीवन कैसे जीना है, अपने पत्नी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे, बुजुर्ग के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। अगर आप चर्च में जिम्मेदारी है तो उसको कैसे निभाना है, आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप सरकार के प्रति कैसे ईमानदार रहेंगे। तो ये सारा चीज ना कंप्लीट है। इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने का आवश्यकता नहीं है।
तो उसी हिसाब से मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि साउंड डॉक्ट्रिन जो है, खरे उपदेश को आप समझ रहे हैं। तो यहां पर और एक चीज है, मैं और एक चीज लिख रहा हूं यहां पर, साइन प्लस वंडर है, पर यहां पर केवल बिलीव, केवल विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कर दिया है। हमें केवल ये बातों को मानना है, ना कि साइन वंडर। अगर चमत्कार होगा तो मैं विश्वास करूंगा, मेरा बीमारी ठीक होगा तो उसका मतलब आप मिलावटी करके बैठ गए हैं, मेरे बारे में क्या भविष्यवाणी हो। नहीं, वचन में आपके बारे में पूरा डिटेल लिख दिया गया है। अब वचन की ओर लौटिए, वचन को समझिए। तो इसीलिए बहुत बार क्या होता है ना, नहीं साइन मेरा के लिए, मेरा कमर दर्द, मेरा छाती का दर्द, मेरा गर्दन का दर्द, वो ठीक हो रहा है कि नहीं, होगा तो मैं मानूंगा, नहीं होगा तो नहीं मानूंगा। नहीं, वो यहूदी लोगों के लिए था। इसको समझिए आप। साइन वंडर यहां पर मिक्स नहीं हो सकता, यहां पर बिलीव सिस्टम है, क्योंकि प्रभु ने सारा चीज को कर दिया है। तो अभी और चीज चमत्कार की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि बिलीव करो, इसको विश्वास करो और इसी के अनुसार जिंदगी को जियो, काटो। तो मेरा विश्वास है आपको ये सब अनोखा लगेगा कि क्या बात है ये। पर मेरे प्रियो, मेरा प्रीवियस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि जो प्रभु पौलुस को दमिश्क मार्ग में पौलुस को पकड़ा, प्रकाशन दिया, तो वही प्रभु आपका समझ को, आपका प्रकाशन को, आत्मा को दे, ताकि आप लोग ये बातों को, खरी बातों को, खरी शिक्षा को समझने पाए। तो धन्यवाद आज के विषय के लिए।